नमस्कार किसान साथियों, अगर आप लोगों के खेत खाली पड़े हुए हैं और आप लोग सोच रहे हैं किसी भी तरीके की इस समय सब्जी वर्गीय फसल लगा दी जाए, तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, जिनको अगर आप लोग लगाते हैं तो आगे चलकर आप लोगों को मंडी से बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे कि इस समय जो भी आप लोग सब्जी वर्गीय फसल लगाने जा रहे हैं उनमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी, जैसे खेत कैसे तैयार करना होगा, खेत का चुनाव कैसे करना होगा और कौन कौन सी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी होंगी जिनको इस समय आप लोग लगा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो किसान साथियों, चलिए बात करते हैं ऐसी कौन सी चुनिंदा वर्गीय सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनको आप इस समय लगा सकते हैं। साथ में आने वाले बरसात में आप लोग क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे कि बरसात से जो भी समस्या आप लोगों को देखने मिले उसको हम लोग शुरुआत में ही कंट्रोल कर सके। किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत चुनाव के बारे में। तो आप लोगों को ऐसा खेत चुनाव करना है जिसमें जल भराव की समस्या ना आती हो, मतलब बरसात का पानी ना भरता हो। अगर ऐसा कोई खेत चुन रहे हैं जिसमें बरसात का पानी भर रहा हो तो उसमें उचित व्यवस्था ऐसा बनाइए कि आपके खेत से पानी तुरंत का तुरंत बाहर निकल जाए। नहीं तो आप लोग जो भी सब्जी वर्गीय फसल लगाएंगे वो निश्चित तौर पर उसे लाभ लाने की बजाय आप लोग नुकसान झेल सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा कोई खेत चुनते हैं जिसमें जल भराव की समस्या आती है और उसी में आप लोग सब्जी वर्गीय फसल लगा देते हैं तो जल भरने की वजह से आपके खेत में फंगस वाली बीमारियां पनप सकती हैं और साथ में उसकी जड़ वगैरह भी गल सकती है, जिससे आप लोगों का जो खेत होगा, जो भी फसल होगा, वो अच्छा चलने की बजाय वो सड़ गल जाएगा। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कि आप लोगों को अपना खेत कैसे तैयार करना है। देखिए किसान साथियों, आप लोग जो भी खेत में अपनी सब्जी वर्गीय फसल लगाने जा रहे हैं उसके लिए आप लोगों के खेत की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों को जो करना होता है वो ये करना होता है कि आप लोगों को पर एकड़ लगभग 3 से 4-5 ट्राली गोबर का सड़ा गला खाद डालना होता है। उसके बाद में आप लोगों को बेसल डोज बनाकर रासायनिक खादें भी डालनी होती है। रासायनिक खाद में आप लोगों को 1 बैग DAP मतलब लगभग 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से DAP डालना होता है। अगर आप लोगों को DAP नहीं मिल रहा है तो आप लोग SSP 2 बैग डाल सकते हैं या फिर आप लोग TSP 1 बैग डाल सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों को 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डाल देना होता है। किसान साथियों, म्यूरेट ऑफ पोटाश आप लोगों को जरूर डालना है क्योंकि ये जो होता है वो फसल को पर्यावरण जो तनाव आता है उसे लड़ने में मदद कर रहा होता है, उसको सर्वाइव कराने में मदद कर रहा होता है, उसके जो फूल वगैरह बन रहे होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा मदद कर रहा होता है। तो आप लोगों को ये जरूर डालना होता है। देखिए किसान साथियों, आगे चल के बरसात होने वाली है जिससे क्या होगा कि हमारी फसल के अंदर फंगस जनित वाली बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही होती। उसके लिए आप लोगों को आधा किलो बावेस्टिन के नाम से दवा आती है कार्बनडिज्म, उसको डालना होता है। या फिर आप लोग थाइफेट मेथाइल ले सकते हैं जो रोको के नाम से आता है, इसको भी डाल सकते हैं। इन सबको आपस में मिलाकर आपको अपने खेत में छिटक विधि से डाल देनी होती है और फिर दोबारा से आपको अपने खेत में जुताई कर देनी होती है। किसान साथियों, ये सब कर लेने के बाद में आपको अपने खेत में फसल लगानी चाहिए। चलिए किसान साथियों, खेत की तैयारी तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं वो चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जो आप लोग इस समय लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पे फसल आती है वो एक छोटी फसल है जो है पालक की फसल। किसान साथियों, पालक की फसल इस समय बहुत अच्छे रेट दे रही होती है और इसमें लगने वाले जो खर्च होता है वो मुश्किल से 8 से 10,000 12,000 रुपए ही आ रहा होता है और ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो आप लोग इस समय पालक की फसल भी लगा सकते हैं। इस समय जो पालक की फसल लगाई जाती है ये बहुत जल्दी ग्रो भी करती है और हरी भरी भी होती है और इसके मार्केट प्राइस भी आपको बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मूली की फसल। किसान साथियों, ये भी एक छोटी फसल है लेकिन इसकी भी इस समय मादता बहुत अच्छी चल रही होती है। आप लोग इस समय मूली की फसल भी लगा सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना होता है कि मूली की फसल आप लोगों को ऐसे खेत में लगानी है जहाँ पे बरसात का पानी बिल्कुल ना रुके। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो मूली की फसल होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जा रही होती है। तो आप लोगों को मूली की फसल लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है हरी मेथी की फसल। किसान साथियों, आप लोग इस समय हरी मेथी की भी फसल लगा सकते हैं। इसमें भी ज्यादा खर्चा नहीं आता है, पालक के बराबर का ही खर्चा आता है और लगभग उत्पादन भी उसी तरीके से मिल रहा होता है और उसका ही रेट भी मिल रहा होता है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें आपको हरी मेथी लगानी होती है, उखाड़नी होती है और उसमें जुट्टियां बना के आपको मार्केट में ले जाके सीधे बेच देनी होती है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती है, लेकिन इस समय जो आप हरी मेथी की फसल लगाते हैं तो उससे आप लोग मुनाफा बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी मेथी की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अभी तक तो हमने बात करी छोटी फसलों के बारे में, अब बात
करते हैं बड़ी फसलों के बारे में। तो बड़ी फसल में जो सबसे पहले इस समय फसल आ रही है वो आती है आपकी फूल गोभी की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग फूल गोभी की फसल भी लगा सकते हैं। आप लोगों को फूल गोभी की फसल लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से भी आप लोग नर्सरी ले रहे हैं या आप अपनी खुद की नर्सरी बना रहे हैं, तो आप लोग जो फूल गोभी होती है उसका जो तना होता है वो मजबूत होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। अन्यथा आप लोग इस समय अगर पतले तने वाली फूल गोभी की नर्सरी डाले हुए हैं, लगाने जा रहे हैं, तो वो आगे चल के आपको नुकसान दे सकता है। साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, इस समय जो फूल गोभी लगाई जाती है इसको चलाने में, बचाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब ये तैयार होकर मार्केट में जा रही होती है तो आप लोगों को मुनाफा भी बहुत अच्छा आ रहा होता है। मतलब मेरा कहने का है मंडी रेट इसके बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय फूल गोभी की भी फसल लगा सकते हैं। आप लोगों को फूल गोभी की फसल लगाते समय पर एकड़ लगभग 18 से 20 हजार पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। किसान साथियों, आप लोग इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। साथ में टमाटर की फसल लगाते समय आप लोगों को कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि आप लोग जब भी टमाटर की फसल लगाने जा रहे हैं, खासकर इस मौसम में, तब आप लोगों को मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए। आपका जब पौधा जड़ों पे सही तरीके से आ जाए, खड़ा हो जाए, उसका तना थोड़ा सा मजबूत हो जाए, तब आप लोगों को तार बांस की बंधाई कर देनी चाहिए। साथ में आगे चल के आप लोगों को लीफ कर्ल वायरस जैसी समस्याएं देखनी पड़ेंगी। उसके लिए आप लोगों को अपने स्प्रे वगैरह समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे आप लोग टमाटर की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छा मुनाफा भी मार्केट प्राइस से कमा रहे होंगे। किसान साथियों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्च और शिमला मिर्च की फसल। इस समय आप लोग हरी मिर्च और शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। आप लोगों को जैसे टमाटर की फसल में सावधानियां रखनी है कि मंचिंग वगैरह का उपयोग करना है, उसी तरीके से इस फसल में भी आप लोगों को मंचिंग वगैरह का उपयोग करना होता है। साथ में आप लोगों को खेत में खरपतवारों को हटाना होता है, अपने खेत को साफ सुथरा रखना होता है। इस समय की जो हरी मिर्च लगाई जाती है उसके बहुत अच्छे रेट मिल रहे होते हैं। लगभग आप लोगों को 80, 90, 100 रुपए किलो तक मिल जा रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी मिर्च और शिमला मिर्च की फसल लगा सकते हैं, या फिर आप लोग आधे एकड़ में हरी मिर्च लगा दीजिए और आधे एकड़ में आप लोग शिमला मिर्च की फसल लगा सकते हैं। आगे चलकर इसमें भी लीफ कर्ल वायरस और कुछ वायरसेस की समस्या आती है, उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर समय समय पे स्प्रे करने होते हैं, जिससे आप लोग अपनी फसल को इन वायरसेस से बचा लेते हैं और आगे बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। इसके बाद जो सब्जी वर्गीय फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग बैगन की भी फसल लगा सकते हैं। इस समय मार्केट में जो बैगन के रेट चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होते हैं और अब बैगन के जो रेट है वो नीचे नहीं आने वाले हैं। तो किसान साथियों, इस समय आप लोग बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। आप लोगों की बैगन की फसल को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय जो बैगन की फसल लगाए जाते हैं वो उसमें फल भेदक इल्ली और तना भेदक इल्लियों का प्रकोप आने लगता है। उससे बचाव करने के लिए आप लोगों को हायर टेक्निकल का उपयोग करना होता है समय समय पर। तो आप लोग इस समय बैगन भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है खीरे की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। अब खीरे की फसल को आप लोगों को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लोग खीरे की फसल लगाते हैं और उसकी बेल तैयार होती है, छोटी होती है, तभी आप लोगों को इसे तार बांस की बंधाई करके ऊपर की ओर चढ़ा देना होता है। इससे ये होता है कि बरसात में लगने वाले जो इसमें कीड़े होते हैं वो भी कम लगते हैं और खरपतवार की समस्या जो होती है वो भी इसमें कम देखने को मिलती है। सफाई करने में आसानी होती है और उसमें लगने वाले जो खीरे होते हैं लंबे और चमकदार होते हैं। तो आप लोग इस समय खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में खीरे का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है लगभग 30, 40, 50 रुपए किलो। पॉली हाउस वाले लगभग 50 रुपए किलो चल रहे होते हैं और जो नॉर्मल लगाए गए हैं बिना पॉली हाउस वाले वो लगभग 30 से 40 रुपए किलो चल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है लौकी की फसल। आप लोग इस समय लौकी की फसल भी लगा सकते हैं और लौकी की फसल लगाते हैं अगर, तो आप लोगों को तार बांस की बंधाई करके ऊपर ही चढ़ानी होती है। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो उसमें लगने वाली जो लौकियां होंगी वो लंबी होंगी, चमकदार होंगी, जिससे आप लोगों को मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा होता है। तार बांस की बंधाई करके जब आप लोग लौकी चढ़ा देते हैं ऊपर की ओर, तो उसमें जो खरपतवार आ रहा होता है उससे आपकी लौकी की फसल को कोई नुकसान नहीं आ रहा होता है। तो आप लोग इस समय लौकी की फसल लगा सकते हैं। साथ में आप लोग इस समय करेले की फसल भी लगा सकते हैं और करेले की फसल लगाते समय भी आप लोगों को वही सावधानियां रखनी है कि तार बांस की बंधाई करके आपको ऊपर की ओर अपनी बेल को चढ़ा देना होता है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी प्याज की फसल। किसान साथियों, इस समय आप लोग हरी प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। इसके भी मार्केट प्राइस आप लोगों को बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। लाल वाली प्याज के हो सकता है एक बार मार्केट प्राइस आपको कुछ कम मिल जाए, लेकिन हरी प्याज के जो मार्केट प्राइस होते हैं वो आपको अच्छे मिल ही रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय हरी प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।